राम, जय माता जी की। मेरा नाम आरजे अभी और परचम के एक और एपिसोड में, पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। देखो, हम कई बार बातें करते हैं ओलंपिक ऐसा वैसा कैसा था, ऐसा कर लेते हैं। एक बार फिर से मैं और ईश्वर सिंह जी, फाउंडर ऑफ इंश्योर फास्ट, बात कर रहे हैं ओलंपिक कितना बड़ा बिजनेस मॉड्यूल है। आप अगर इसको देखते हैं एक तरीके से बिजनेस मॉड्यूल की तरफ, तो कितना ज्यादा प्रॉफिटेबल इवेंट होगा ये आपके हिसाब से? भाई, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, पहले अपन ओलंपिक को समझते हैं कि ओलंपिक है क्या और कब से चलता हुआ आ रहा है। ये आजकल का गेम तो है नहीं, काफी पुराना गेम है। कुछ प्राचीन काल में बात करूं, पुराने समय में, कि रोम के जो राजा महाराजा थे, जो अपनी कंट्री के लोगों का गलत जगह ध्यान ना जाए, या मान लो कोई वॉर हो रहा है या कोई बीमारी हो रही है, वहां पे क्या कि काफी लोग कंट्रोवर्सी होती है कि यार ये बीमारी होने वाली है या ये वॉर होने वाला है, बातें फैलाते थे, जो र्यूमर्स फैलते थे। उससे बचाने के लिए वहां पे दो खिलाड़ी या काफी खिलाड़ियों के बीच में एक गेम करते थे। उस गेम को उन्होंने ओलंपिक नाम दिया और वहां से ये गेम बनना स्टार्ट हुआ है। अच्छा, उस गेम को देखने के लिए वहाँ पे काफी देशों से या काफी शहरों से लोग बाग आते थे, खिलाड़ी भी काफी शहरों से आते थे। और वहाँ पे जब लोग आने लगे तो वहाँ पे इकोनॉमी बिल्ड होना स्टार्ट हुई, लोग पैसा कमाना स्टार्ट कर दिए, सट्टा लगाने लगे। सट्टा भी आप बोल सकते हो। कौन जीतेगा, उनका जो माइंड है वो डाइवर्ट करे, बट उनको ये नहीं पता था कि ये इतना गेम चेंजर बन जाएगा, बिजनेस मॉड्यूल बन जाएगा। तो प्राचीन काल में लोग, मतलब पुराने समय में लोग जो वहाँ आ रहे हैं और खिलाड़ी वहाँ पे आ रहे हैं, और वो खिलाड़ी आने के बाद में लोग बाग सट्टा लगा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं वहाँ पे। उनको देखने के लिए लाखों लोग आ रहे हैं, हजारों लोग आ रहे हैं, वो स्टे कर रहे हैं। जो पुराने समय में इतना गेम चेंजर था, तो आज के तारीख में 2024 में जो पेरिस ओलंपिक हुआ है, 200 देशों से लोग बाग वहाँ आए, उन्होंने स्टे किया है, वहाँ पे खर्चा किया है, ठीक है। उससे उनकी होटल इंडस्ट्री पूरी बनी है, इकोनॉमी पूरी, ट्रैवल इंडस्ट्री कंप्लीट बन गई। उसके अलावा वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बिल्ड हो गया कि इस इवेंट के बाद में भी लोग वहाँ की जो ये गेम का जो स्ट्रक्चर बना है, तो वहाँ की गवर्नमेंट जो उनके देश के लोगों के लिए जो जिन्होंने बिल्ड किया है, तो उससे भी वो इकोनॉमी उनकी कंटिन्यूस बिल्ड होती रहेगी। और अभी प्रेजेंट टाइम में जितना मैंने देखा है कि जो पेरिस में 12.2 बिलियन डॉलर के आसपास उन्होंने इकोनॉमी बिल्ड की है। तो आप सोचो कि शायद ये चंद दिनों में ही किया होगा। मैं साल कुछ दिन के लिए चलता है, कुछ दिन के लिए, आप एक डेढ़ महीना मान लो, एक डेढ़ महीने में 12.2 बिलियन डॉलर, ये इकोनॉमी कम नहीं, ये अगर अपन इनको काउंट करने लगे तो सालों लग जाएंगे, इतने जीरो इसके आगे लगते हैं। तो ये जो मॉड्यूल है और ये जो पैसा इन्होंने अर्न किया है, ये अनबिलीवेबल है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोई सिटी जहाँ पे ओलंपिक होता है, उसकी इकोनॉमी में कितना टाइम तक इम्पैक्ट रहता है और किस हद तक इम्पैक्ट रहता है? कोई भी सिटी कोई गेम कराती है, जैसे ओलंपिक की अपन बात करते हैं, तो इसका इम्पैक्ट 4 साल तक तो मिनिमम आप मान के चलिए, 4 साल तक इम्पैक्ट रहेगा। क्योंकि जो भी उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया है, स्पोर्ट्स का हो जाए, स्पोर्ट्स ही होगा इसमें, स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया है, तो उससे काफी जो खिलाड़ी बोल रहे हैं, अपन प्लेयर्स बोल रहे हैं, तो उनका और वो जो कंट्री के लिए कर रहे हैं। पेरिस ओलंपिक की बात करें तो एक कमाल का इवेंट रहा। आपने बताया कि बहुत ही बढ़िया चीजें मिली पेरिस को, फ्रांस को। पेरिस ओलंपिक में एक और चीज मैंने देखी कि जिस शहर में ओलंपिक होता है वहां पे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट रहता है। हाँ, अगर अपन बात करें पेरिस ओलंपिक की, या जो जहाँ पे भी ओलंपिक हुए हैं, तो वहाँ पे आप मान के चलो 3 से 4 साल का ये इम्पैक्ट इस इवेंट का रहता है। क्योंकि इस इवेंट से पहले, क्योंकि इस इवेंट में 200 से ज़्यादा कंट्रीज़ के लोग पार्टिसिपेट करते हैं। अब 200 से ज़्यादा वीआईपीज किसी स्टेट या किसी कंट्री में आ रहे हैं, तो उस कंट्री का या उस स्टेट का जितना भी क्लीन अप होना है, जैसे रोडें साफ होनी है, ठीक है, वहाँ पूरा सिटी को अच्छा दिखाने के लिए, क्योंकि वीवीआईपीज वहाँ स्टे करते हैं, और इसके साथ साथ वहाँ की स्ट्रीट लाइट हो गई, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, होटल इंडस्ट्री हो गई, या फिर लोकल जो भी मार्केट हो गया, ट्रैफिक रूल्स हो गए, ये सारी चीज़ का इम्पैक्ट पड़ता है। और उससे वहाँ के लोग, जो लोकल लोग हैं, वो भी उस चीज़ के यूज्ड हो जाते हैं, क्योंकि ये एक दिन का नहीं है, ये कंटिन्यूस 30-40 दिन चलता है। तो उससे वो चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भाई ये ठीक है, ये चीज़ हो रही है हमारी, फिर हमेशा रहेगी और हमेशा रहेगी। और बोलते हैं कि 21 दिन तक कोई चीज़ कंटिन्यू चलती है, तो वो अपना ब्लड जो प्रॉपर रोटेट होता है, वो 21 डेज में बोलते हैं कि कोई भी चीज़ को आदत बनानी है ना, तो 21 दिन तक उस चीज़ को या तो एक्सेप्ट कर लो या छोड़ दो, तो आपकी वो आदत बन जाएगी। बुरी आदत छूट जाएगी, अच्छी आदत आ जाएगी। वैसे ही किसी भी स्टेट के अंदर अगर कोई चीज़ या कंट्री में कोई चीज़ सही करनी है, तो 21 दिन 30 दिन तक आप वो चीज़ को फॉलो कर लो, तो वो चीज़ बनने लग जाती है। वैसे ही ओलंपिक का है कि इसमें 30-40 दिन लगते हैं। कई कंट्री से लोग आ रहे हैं, यूज्ड हो रहे हैं,
प्लस गवर्नमेंट पे काफी प्रेशर रहता है कि यार अच्छा दिखाना है, अपनी सिटी को अच्छा दिखाना है, तो उस चीज के लिए वो आके फोटो लेंगे, प्लस फिर रिटर्न गिफ्ट्स काफी होते हैं कि इस ये लोकल मार्केट डेवलप हो जाता है। तो ये काफी चीज है इस इवेंट के अंदर। ये तो ही सिटी की इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, और वहाँ का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत बढ़िया हो जाता है। अगर हम बात करें कि पेरिस ओलंपिक में टिकट्स बहुत हाई थे, बहुत सारे लोगों के ये कहने थे कि टिकट बहुत हाई है, प्राइस, कुछ कहते हैं ठीक है, हमें कोई परवाह नहीं है, उसमें आपका क्या कहना है, आपका क्या रिएक्शन? भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, पेरिस ओलंपिक हो रहा है, कोई गली का गेम नहीं हो रहा। उसको देखने के लिए अभी अपने बात की कि कई देशों से 200 से ऊपर देशों से वीवीआईपी आ रहे हैं। अगर कोई 500 की टिकट 5000 में मिल रही है तो वो गेम डिजर्व करता है, इसीलिए वहाँ के लोग वहाँ जा रहे हैं। अपन आईपीएल की बात करते हैं ना, एक आईपीएल ये है जो पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी लीग है, क्रिकेट लीग है सबसे, पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी लीग। उसके बाद में से कॉपीज काफी होना स्टार्ट हो गई। वहाँ पे 150 की टिकट 150 या 500 की टिकट आप 5-5 हजार में लो, आपके पास पैसा है तो आप उसमें जाके देखो। धोनी के मैच में तो आ जाते हैं। धोनी के मैच में, थाला के मैच में कितने थाला बोलने में लोग बगाए थे, उनको कुछ नहीं करना, उनको बस थाला बोलना है। वैसे ओलंपिक के अंदर अगर टिकट मान लो 5 लाख की भी बिक रही है तो वो डिजर्व करते हैं, उन्होंने इतना खर्चा किया है, उन्होंने इतनी सिक्योरिटी में लगाया है, तो कोई बुरा नहीं है, मेरे हिसाब से अच्छी चीज है। एक और चीज है, ओलंपिक किसी भी देश में होता है तो उसके कल्चरल वैल्यू में भी ग्लोबली इम्पैक्ट आता है, आपको ऐसा लगता है? मुझे तो लगता है ऐसा आता है। अपन बात कर रहे हैं ओलंपिक की, अभी अपने बात किया कि $12.1 बिलियन का इन्होंने इवेंट किया है, देखने प्रॉफिट कमाया, इवेंट किया है, प्रॉफिट कमाया है, और 200 से ऊपर कंट्रीज के लोग जिस कंट्री में आते हैं और उस कंट्री के बारे में देखते हैं। अब मैं बात करूं, अगर वो इंडिया में होता, अच्छा इंडिया को 200 कंट्री के लोग जानते हैं, पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल है। प्रेसिडेंट वहाँ के लोग जानते होंगे, बट लोकल जो लोग वो पूरी तरीके से जानते, वो नहीं जानते, वो जानते हैं ओलंपिक को। अगर इंडिया में ये इवेंट होता है तो लोग यहाँ पे आएंगे। अच्छा कुछ लोग तो इंडिया के बारे में ये जानते हैं कि यहाँ हवा महल है, ताजमहल है, लाल किला है, और उसके अलावा कुछ नहीं जानते। अच्छा यहाँ के लोग धोती कुर्ते में होते होंगे, ऐसे लोग भी काफी लोग हैं जो इंडिया को इस नजर से देख सकते हैं या उनके माइंड में यही है कि इंडिया ऐसे ही होगा, जैसा उन्होंने सुना है, देखा नहीं उन्होंने। तो ओलंपिक के अंदर अगर इंडिया में होता है तो वो इंडिया आएंगे, इंडिया आके वो इंडिया का कल्चर देखेंगे। अच्छा ओलंपिक हो रहा था, ओलंपिक इंडिया पूरी तैयारी करेगा, पूरा वेलकम करेगा उस अंदाज में जो पहले ओलंपिक हो चुके हैं, जैसे पेरिस में हुआ है वैसे और भी कंट्रीज में हो चुके, तो उसी तरीके से पूरी तैयारी करेगा। तो इंडिया में अगर ये होता है तो जितनी भी कंट्री के लोग हैं इंडिया के कल्चर को समझेंगे, उसके साथ साथ यहाँ पे किस तरीके से प्रेजेंट हो रहा है ये चीज़ ये देखेंगे। प्लस 200 लोग आए हैं, 200 कंट्री के लोग आए हैं और हजारों लाखों में लोग आए हैं, तो ग्लोबली ये इंडिया इन्फ्लुएंस होगा, इंडिया कल्चर इन्फ्लुएंस होगा, तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये पड़ सकता है। एक चीज और है, मान लीजिए कि इंडिया में होता है ओलंपिक, जैसे 36 में होने भी वाला है, यहाँ पे सिटी वाइज अगर बिड हो इस गेम को करवाने के, होस्ट करने के लिए, मान जयपुर बोल रहा है मैं करवाऊंगा, दिल्ली बोल रहा है मैं कराऊंगा, मुंबई बोल रहा है मैं कराऊंगा, इसका कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है अगर ऐसा सोचे तो? देखो वैसे 2036 में ये होना तय है। हाँ। अगर सिटी वाइज बिड हो और गवर्नमेंट ने एक स्टैंडर्ड गाइडलाइन या ओलंपिक ने एक स्टैंडर्ड गाइडलाइन दे दी कि हमें ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो बिड में पार्टिसिपेट करने से पहले इनको सबसे पहले वो स्ट्रक्चर बनाना बहुत जरूरी है। मान लो जयपुर में होता है एग्जाम्पल, जयपुर में इन्होंने वो स्ट्रक्चर बना लिया, जयपुर का नंबर नहीं भी आता है, वो स्ट्रक्चर जयपुर के स्पोर्ट्स पर्सन जो भी है उनके लिए बहुत प्रॉफिटेबल है। अमाउंट से बात नहीं करूंगा, प्रॉफिटेबल बच्चों के लिए क्योंकि आज वही चीज सीखने के लिए वो 500 किलोमीटर दूर जाते हैं, 600 किलोमीटर दूर जाते हैं, वो जयपुर में उनको मिलेगा। ये मैंने जयपुर की बात की है। अगर इंडिया में मान के चलो 20 सिटी भी अगर इस जैसा ऐसा अगर कुछ ग्राउंड बना लेती है या ऐसा स्ट्रक्चर बना लेती है, तो वहाँ के जो लोकल जो स्टूडेंट्स है, स्पोर्ट्स पर्सन है, उनके लिए मान के चलो वो बोलते हैं ना चांदी की चम्मच लेके पैदा होने वाला सीन हो गया है। तो ये और मेडल्स बढ़ जाएंगे क्योंकि इंडिया में भी मेडल्स अभी अपन देख रहे हैं कि 5 आए हैं, और अपन बात करते हैं यूएस की शायद 126 या 120 के आसपास है। क्यों है? क्योंकि यूएस के अंदर वो चीज है जो इंडिया में अभी नहीं है। बिडिंग का पार्ट होगा, बिडिंग में स्ट्रक्चर बनेगा, तो पॉसिबिलिटी है कि उससे मोटिवेट होके भी जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो मेडल की तरफ जा सके, तब हो सकता है मेडल का नंबर बढ़ जाए। ओलंपिक में एक और चीज है, मीडिया राइट्स और ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। कितना प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है आपके साथ स्पोर्ट्स इवेंट का? ओलंपिक की बात करते हैं, जिस भी एजेंसी के पास में इसका मीडिया राइट होगा, मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल ही वही है। अगर अपन बात करें इंडिया के अंदर आईपीएल की,
आईपीएल स्टार्ट डीएलएफ ने किया था और टाटा पे अभी टाटा ने लास्ट रिसेंटली टाटा ने किया है। इसके ब्रॉडकास्टिंग राइट जियो के पास। अब जो जितना भी ब्रॉडकास्टिंग के जो राइट्स है उनमें जो भी एडवर्टीजमेंट है, अब सोच के देखो कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। सही बात। मतलब एक्सट्रीम लेवल पे वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने एकदम शॉर्ट टाइम या शॉर्ट मोमेंट पे उन्होंने जो गेम प्लान कर लिया कि डिजिटल राइट्स मेरे पास में है, यहाँ पे जो भी एड आएगा उसकी अर्निंग मेरे पास में होगी। तो वो एक गेम चेंजर चीज मैं मानता हूँ इस चीज में किसी भी इवेंट के अंदर। अच्छा, आखिरी सवाल ओलंपिक से रिलेटेड मेरा ये कि ओवरऑल अगर बात करें तो ये पूरा इवेंट लॉस मेकिंग था या प्रॉफिट के हिसाब से सही था? अगर अपन रिसेंटली जो पेरिस वाली बात करते हैं तो पेरिस का तो प्रॉफिटेबल ही है, 12.2 है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार ये प्रॉफिटेबल ही होगा। अपन बात करते हैं जो टोक्यो में ओलंपिक हुआ था, इससे पहले हुआ था 2021 में हुआ था, जो 20 का टूर्नामेंट था, कोविड की वजह से उन्होंने 2021 में किया था। उस इवेंट में $15.1 बिलियन लगा है उस इवेंट में प्रॉपर्ली, और उसकी अर्निंग आप सोचो जस्ट हाफ 7 कुछ बिलियन डॉलर की उसकी अर्निंग हुई है। लॉस मेकिंग, पूरा लॉस मेकिंग है। डिपेंड करता है कि आपकी कंट्री का या आपके जिस सिटी में उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर अपन बात करें कि रिसेंटली बोल दे कि इंडिया में नेक्स्ट होगा, तो इंडिया में प्रॉफिटेबल आना बड़ा मुश्किल है उसका, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होने में के 10-10 साल लग जाते हैं, कॉस्टिंग भी ज्यादा है ही नहीं। तो ऐसा नहीं है कि हर बार हर जगह ये अगर इवेंट हो रहा है तो प्रॉफिटेबल है। बाकी टोक्यो से पहले, और टोक्यो का जो प्रॉफिटेबल नहीं होने की वजह है कोविड है, बाकी ऐसा नहीं है कि वो प्रॉफिटेबल नहीं। सही बात। पेरिस का तो प्रॉफिटेबल रहा है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये प्रॉफिटेबल है भी और नहीं भी, डिपेंड ऑन सिचुएशन। तो इंडिया का अगर होता है तो आपके हिसाब से इंडिया का भी टाइम लगेगा, अभी है टाइम 36 तक का टाइम, 36 तक में तो बिल्ड हो जाएगा। अगर ये बिल्ड होना 26 से बिल्ड होना स्टार्ट करें, 10 साल हो लगता है इसको बिल्ड होने में, तो 26 से ये स्टार्ट कर देंगे, 26 से इनकी जो स्ट्रक्चर है बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ओवरऑल दोस्तों हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर इंडिया में होता है या जो एलए में होने वाला है, जो पेरिस के बाद जो एलए में होने वाला है, उसमें हमारे पास मेडल थोड़े ज्यादा हैं। मेडल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बिल्ड हो जाता है तो परचम लहराने में हमें कोई दिक्कत होगी नहीं। थैंक यू सो मच, बढ़िया लगा पॉडकास्ट। प्लीज लाइक कीजिएगा, बेस्ट चीज कमेंट कीजिएगा, आप क्या और बात करना चाहते हैं, कौन सी चीज आपको ठीक लगी वो कमेंट कर देना, सब्सक्राइब बटन दबा देना, बेल आइकन नई वीडियोस के लिए। धन्यवाद, जय माता दी। और हाँ, अच्छे बढ़िया ऑफर्स आपको मिल जाएंगे, कंपैरिजन मिल जाएगा, मार्केट की स्टडी आप खुद ही कर सकते हैं एक ही वेबसाइट पे, उसका नाम इंश्योर फास्ट, अगर इंश्योरेंस लेना है तो। थैंक यू सो मच। इंश्योर्ड रहो, मस्त रहो।